कल्चर का हिस्सा है। आप पेरू मुल्क में देखिए या हमारे मुल्क में हमारे जो ऑनरेबल MP साहब हमारे मुल्क के सबसे बड़े जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी की, पार्लियामेंट में जाकर फैरन पहने से लेकर 40 दिनों तक एक फैरन पहने ताकि वो हमारे कल्चर के साथ सिंक इन होकर हमारे कल्चर की सीन Basta yoğuruyorsun ya 25. Yani इंट्रोडक्शन दे दीजिए और ये जो आप घंटाघर के पास से दिन मना रही है इस हवाले से बताइए। मेरा नाम मेहर है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं यूजुअली वुमेन राइट्स के बारे में काम करती हूँ, लेकिन आज ये टॉपिक बड़ा हटके है क्योंकि ये बात है हमारे ट्रेडिशन की, हमारे कल्चर की और हमारे कश्मीरी होने की पहचान की। हम लोग 21 दिसंबर जो कि जले कलान की आमद है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो दिन है हमारे लिए बड़ी मसरत का दिन है, लेकिन उसके साथ साथ जो सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाती है और जो है लोगों को बहुत मुश्किलात भी दरपेश आती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब कश्मीरी, हम सब जानते हैं कि कितनी मुश्किलात दरपेश आती है। लेकिन ये जो सर्वाइवल था हम लोगों के कश्मीर में, ये पहले से इसी तरह हुआ। हर वक्त हमाम नहीं थे, हर वक्त इलेक्ट्रिक हीटर्स नहीं थे, हर वक्त बिजली भी इतनी ज़्यादा दस्तियाब नहीं थी जितनी आज है। तो हम लोग अपने फैरन, अपनी कांगड़ी से या कंग होता था या मनन जिसे हम कहते थे वो होता था, उससे हम लोग सर्वाइव करते थे ये विंटर्स में। अब जो है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत आगे बढ़ रही है, हमें एक्सेप्टेंस जो है अपने अंदर लानी चाहिए, मॉडर्निटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा बेसिक सर्वाइवल जो सामान है, हमारे पास साधन है जो बेसिक सर्वाइवल के, उनको भूलना नहीं चाहिए। अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, अपने फेरन को जिंदा रखना चाहिए। नो मैटर उसमें कितने डिज़ाइन आ जाए, कितनी मॉडर्निटी आ जाए, हम लोग चेंज के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशन को भूलने के लिए नहीं। हम लोगों को अपने ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक मेरी तरफ से, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों के घरों में काफ़ी एक्स्ट्रा कपड़े पड़े होते हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करते, जिनको अलमारियों में कीड़े खा रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये एक मोदबाना गुजारिश है आप सबसे कि काफ़ी गरीब गुरबा है जिनको इस सर्दी में बहुत मुश्किलात दरपेश आती है। आपके पास जितने भी नए पुराने या ऐसे कपड़े जो आप यूज़ नहीं करना चाहते, वो किसी वॉल ऑफ काइंडनेस, किसी वॉल ऑफ होप कहीं पे भी उसको रख दीजिए ताकि जो गरीब गुरबा है वो उनको उठा के यूज़ कर सके और इस सर्दी से बच सके। सर, पहले ही मैं आपको कहना चाहता हूँ जो बयानबाजी हो रही है, हम यहाँ पर अगर एक जगह एकजुट हो चुके हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, ना पॉलिटिकल यहाँ पर हमारा कोई सियासी बयान है। हम एज ए कॉमन कश्मीरी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जितने भी कॉमन कश्मीरी यहाँ पर आ चुके हैं। एज ए फर्स्ट लाइक क्लान जो आज हमारा यहाँ पर स्वागत हमने उनका किया है, तो हमने फेरन डे बनाया। इसमें तो कोई भी कुछ पॉलिटिकल वेंडेटा या बयानबाजी हम कर रहे हैं। हम यहाँ पर आए इसलिए हमारा ट्रेडिशन जो है, कल्चर है, वो अलाइव रहे हमारे बीच। हम नहीं चाहते ये गुम हो जाए कहीं पर, ये हिस्ट्री में पढ़ा जाए। ये वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज फेरन इन कश्मीर, हम वो नहीं चाहते। इसलिए हम यहाँ पर जुट चुके हैं। यहाँ पर हम फेरन डे बना रहे हैं इन द मिडल ऑफ द घंटाघर। थैंक यू सर। चिले कलान का सुना है, लेकिन फेरन डे इसके हवाले से बताइए। सर, जो चिले कलान आपने सुना है, चिले कलान जैसे आपने सुना है कि एक बड़ा ही सख्त, बड़ा हारिश पीरियड होता है कश्मीर के लिए, वो कड़ाके की ठंड लेकर आता है। लेकिन जहाँ कड़ाके की ठंड लेकर आता है वही ये हमारे लिए कई सारे बेनिफिट्स लेकर आता है। मैं आपको इसके पहले बेनिफिट्स बताता हूँ। बेनिफिट ये, जब ये ठंड विंटर का सीज़न हमारा स्टार्ट होता है तो ठंडी हवाएँ चलनी शुरू होती हैं। तो हमारा सबसे पहले हमारा जो यहाँ का वातावरण है, जो गर्मी में पॉल्यूट हुआ होता है, वो एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है, सारा साफ़ सुथरा माहौल हो जाता है। उसके बाद चिले कलान आता है। चिले कलान में बारिशें होती हैं, बर्फ़ होती है। उससे क्या होता है कि हमारे उस बारिश से, उस बर्फ़ से, वो चिले कलान की उस ठंडी हवा से हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनमें एक नई जान आ जाती है। और जब वो बर्फ़ पड़ती है, वो हैवी स्नोफॉल हो जाता है, उससे हमारी ज़मीन जो है वो रिफ़्रेश हो जाती है। कुल मिला के हमारा टोटल जो वातावरण गर्मियों में आलूदा हुआ होता है वो एकदम से
साफ़ सुथरा हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा इसका है कि जो ये बर्फ़ जब पड़ती है, जब हैवी स्नोफॉल होता है, जब आप ही लोग इसको कवर करते हैं तो ये दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता है, तो उनको ये बड़ा वो खूबसूरत सा समा लगता है कि पूरा यार सफ़ेद ही सफ़ेद, हर तरफ सफ़ेद है, जहाँ नज़र मारो वहाँ सफ़ेद चादर बिछी हुई है। तो टूरिस्ट यहाँ की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, खचाखच टूरिस्ट यहाँ आना शुरू होता है। उससे हमारा एक बिज़नेस सेक्टर है यहाँ जो टूरिज़म से जुड़ा है। 4 से 5 लाख लोग हैं हमारे जो टूरिज़म सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनका बिज़नेस टूरिज़म पे डिपेंड है। उनका बिज़नेस अच्छा खासा बिज़नेस बन हो जाता है, क्योंकि जो विंटर टूरिस्ट होता है ये बड़ा अच्छा होता है, साउंड टूरिस्ट होता है, खर्च करने वाला टूरिस्ट होता है। सर मेरा एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, आपने सुना होगा जो बयानबाजी हो रही है फ़ेरन के हवाले से, आपने भी सुना होगा, तो क्या कहेंगे आप? सर ये मैसेज है उनके लिए, ये जो फ़ेरन है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये 700 साल पुराना हमारा ट्रेडिशन है, हमारे ट्रेडिशन से लिंक है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, 1300 सेंचुरी से हमारे साथ जुड़ा है। हमारे पास और कोई साधन नहीं है गर्मी ठंड से बचने का, ये हमारे पास एक अफोर्डेबल और कंफर्टेबल साधन है, कांगड़ी और फ़ेरन। खुदारा इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, एवं इसके साथ छेड़छाड़ करने की सोचे भी नहीं, क्योंकि ये एक सोर्स है हमारा, वो सोर्स है जो गरीब से गरीब बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। अब आप ले लीजिए अब आप ले लीजिए, अब नए साधन है, रूम हीटर है, ब्लोवर है, AC है, बिजली होती कहाँ है? इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है ही नहीं। सर्दियों में वैसे ही क्राइसिस रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, और उसके बावजूद अगर इलेक्ट्रिसिटी भी हो, अगर हम AC भी चलाएं तो वो तो उसी कमरे में चलेगा जिस कमरे में AC है। उस कमरे से बाहर निकल के फिर आपको फ़ेरन और कांगड़ी ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सर।